वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में मैं आपको NIOS के 10th स्टैंडर्ड का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने एक एक टॉपिक को कवर किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट के यानी कि इंग्लिश, होम साइंस, डेटा एंट्री, पेंटिंग और NIOS इम्पोर्टेंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत कई वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको NIOS इम्पोर्टेंट में आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अवेलेबल है। एडमिशन कैसे करना है, एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है और असाइनमेंट किस तरह से करना है, ये सारे वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है। और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सोशल साइंस चैप्टर नंबर 6 और ये हमारा 8 पार्ट है, रिलीजियस एंड सोशल वेकिंग कॉलोनियल इंडिया। इसमें हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है राजा राम मोहन राय। Raja Ram Mohan Roy was born in a Brahmin family of Bengal. He knew many languages and had read Quran, Bible and the New Testament along with the Hindu scripture in great depth. यहाँ पर लिखा है कि राजा राम मोहन राय बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कुरान, बाइबल और हिंदू ग्रंथों को गहराई के साथ में अध्ययन किया था। आगे हम देखते हैं लिबरल एजुकेशन एक्सपोज हिम टू डिफरेंट कल्चर एंड फिलॉसफीज। उदार शिक्षा से उन्होंने विभिन्न संस्कृति और दर्शन के साथ उजागर किया गया था। डीपली मूव बाय द plight ऑफ हिज ब्रदर्स विडो हु हैड बीन फोर्स्ड टू कमिट सती, ही वाज डिटरमाइंड अप टू अपरूट दिस सोशल प्रैक्टिस। उनको उस वक्त गहरा धक्का लगा जब उनकी अपने भाई की जो पत्नी थी उसको वो विधवा हो गई थी। उनके भाई का देहांत हो गया था और उनकी भाई की पत्नी विधवा होने के कारण उसको सती प्रथा के लिए मजबूर किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था। This lead him to challenge other unfair social and religious practice prevalent at that time। और ये देखकर उसकी दुर्दशा से उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस सामाजिक प्रथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया था उस समय। He founded Brahmo Samaj in 1828. He was the first person to take an initiative to challenge the practice of Sati Pratha. It soon became his lifelong quest। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा को चुनौती देने के लिए पहल करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। और जल्द ही उन्होंने ये उनके जीवन का धर्म युद्ध बना लिया था। उन्होंने अपने जीवन का ये एक चैलेंज जैसा एक्सेप्ट किया था कि मैं जीवन भर क्या करूंगा, सती प्रथा के अगेंस्ट में जो है कार्य करूंगा, काम करूंगा। ही मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन एंड साइटेड द स्क्रिप्चर टू शो दैट दिस प्रैक्टिस हैड नो कनेक्शन इन हिंदू रिलीजन्स। उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्रों के अर्थ दिखाए कि इस प्रथा को हिंदू धर्म में कहीं भी मंजूरी नहीं दी गई है। In the process he faced displeasure and enmity of orthodox Hindus। इस प्रथा में या इस प्रक्रिया में उनको रूढ़िवादी हिंदुओं की नाराजगी और दुश्मनी का सामना करना पड़ा था। अगर हम आगे देखते हैं, एक मिनट, हाँ, इन हिज एफर्ट ही वॉज सपोर्टेड बाय द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर विलियम बेंटिक। A law was passed in 1829 making sati illegal and punishable। यहाँ पर जो है जल्दी ही उन्होंने देखा भारत के उस समय के गवर्नर जनरल सर विलियम बेंटिक ने उनका समर्थन किया था और 1829 में एक कानून बनाया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध यानी इलीगल बताया गया और दंडनीय बताया गया, पनिशेबल बताया गया। उन्होंने बाल विवाह और विधवा पुनः विवाह की वकालत के लिए प्रयास किया।
He also made effort to advocate widow remarriage and condemned child marriage. He represented a synthesis of the Eastern and the Western thoughts, an authority on the Vedas, Vedanta, and Upanishad. He also took up the best in all religions as he was well versed in the scriptures. उन्होंने पूर्वी और पश्चिम विचारों के जो है सभी जो प्रतिनिधि किया जाता है धर्मशास्त्रों के, वो अच्छे ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों के महत्व की वकालत की, धर्म सुधार तथा सभी धर्मों के बीच जो एकता की सही ठहराया उनका मत था। He advocated the importance of Vedas in reforming religions and upheld the fundamental unity among all religions. जैसे कि कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया, जो धर्म की बातें थी, जो सभी हिंदू धर्म में एक ईश्वरवाद की प्रथा पर जोर दिया गया था, सभी प्रमुख और जो प्राचीन ग्रंथों पर एक ही पूजा और बहुदेववाद, एक से अधिक भगवान में विश्वास का विरोध किया था। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा अर्थहीन रिवाजों का खंडन किया था। अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ये सारी बातों को बताया था कि ही हेल्ड दैट ऑल द प्रिंसिपल एशियन texts of the Hindu preachers monotheism, worship of one god, and opposed a polytheism, believe in more than one god. He was a critically of ideal worship and observance of meaningless रिचुअल्स। यहाँ पर उन्होंने इस तरह की सारी बातों पर जो है ध्यान दिया था और अगेंस्ट हुए थे वो। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। उन्होंने दृढ़ता से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, साहित्य, वैज्ञानिक उन्नति, प्रगति की भारत में आधुनिकीकरण के लिए वकालत की थी। यहाँ लिखा हुआ है जिस तरह से ही स्ट्रांगली advocated the learning of English language, literature, scientific advancement and technology of modernization India. He maintained at English school in Kolkata at his own cost. उन्होंने कोलकाता में अपने पैसों से एक अंग्रेजी स्कूल बनाया। आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिज्म एंड फिलोसफी वेर ऑल्सो taught among other subject. ये जो सब्जेक्ट है यहाँ विषयों के साथ में जो यांत्रिक माने कि मशीन से रिलेटेड और दर्शन जैसे विषयों को भी उन्होंने पढ़ाया। अब वेदांता कॉलेज वॉज ओपन इन 1825. राजा राम मोहन रॉय हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता फॉर हायर लर्निंग. उन्होंने जो राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज 1825 में वहाँ पर ओपन खोला था और उन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता में हिंदू कॉलेज भी खोला था. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चाहते थे कि हमारा देश जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करे. नेक्स्ट है जो रिफॉर्मर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अ ग्रेट स्कॉलर एंड रिफॉर्मर्स, एक महान विद्वान और सुधारक. ईश्वर चंद्र विद्यासागर डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्मर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सामाजिक सुधार के लिए अपना पूरा जीवन को समर्पित कर दिया था. द फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1856 ओनिंग टू हिज रिलेंटलेस एफर्ट. अगर हम देखते हैं कि 1856 में सबसे पहले हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम उनके प्रयासों के कारण प्रस्तुत किया गया था. He also protested against child marriage and campaigns against polygamy. Though he did not concern himself much with religious question, he was against all those who opposed reform in the name of religions. उन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह के विरोध अभियान भी चलाया था. हालांकि वो खुद को धार्मिक नहीं मानते थे और वे धर्म के नाम पर किए गए सुधारों का विरोध भी करते थे. Though he was a Sanskrit
स्कॉलर, वो जो है संस्कृत के स्कॉलर थे, ज्ञानी थे। हिज माइंड वॉज ओपन टू द बेस्ट इन वेस्टर्न थॉट। संस्कृत के विद्वान थे, फिर भी उनका मन अच्छे पश्चिमी विचारों को अपनाने को तैयार था। His major contribution was in the field of education. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। He encouraged the study of Sanskrit and Bengali literature. उन्होंने संस्कृत और बंगाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और he also introduced the study of Western thought in the Sanskrit college to inspire the Indians to shake off their age-old beliefs and modernize their ideas. तो उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में पश्चिम विचारों को भी पढ़ाने को कहा और भारतीयों को पुराने विश्वासों को दूर करने और आधुनिक यानी नए विचारों को अपनाने के लिए उत्साहित किया। He believed that condition of women could be improved only through their education. उनका मानना था कि सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही, उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित करके ही समाज में सुधार किया जा सकता है। His effort in this direction were praiseworthy. जो उनका ये जो कार्य था वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस दिशा में उनके जो प्रयास थे उसकी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। He helped in open approximately 35 girls school in Bengal. He was a champion of women's education. वो महिलाओं की शिक्षा के चैंपियन थे और उन्होंने जो है उनकी मदद से बंगाल में लगभग 35 लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। The admission of non-Brahmin student in the Sanskrit college was made possible through his effort. उनके प्रयासों के माध्यम से संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों को भी दाखिल किया गया। ओके, तो ये जो है हम देख रहे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, ये सोशल रिफॉर्मर्स है। आगे हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको जो है राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। और ऐसे हमारे देश में सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने हमारे सोसाइटी को बदला, जिसके कारण आज जो है हमारी सोसाइटी जो है बहुत चेंज हो गई है। आज महिलाओं को जो है समान अधिकार प्राप्त है और हम इक्वली हम जो है एजुकेशन ले पा रहे हैं। सभी जो है विमेन्स एंड मैन इक्वल है, सभी जो है समानता के अधिकार में है, शिक्षा सभी को मिल पा रही है। उसके पीछे ये जो समाज सुधार के उन्होंने कड़ी मेहनत की है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 में।